आप लोग सभी बहनें, प्रदेश की सभी बहनें जो आप लोगों ने 23 तारीख और 24 तारीख को जन सैलाबी को दिखाए हैं, इसके लिए आप सबको मेरे तहे दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करती हूँ आप सबों को कि आप सबने जो एकता दिखाई वहाँ पे पहुँच के, और कहीं ना कहीं हमारी जो शासन प्रशासन बहुत डगमगा रही थी, ये सब आप लोग देखे होंगे। जो आपकी मुखिया है वो तो वहाँ पे थी, हम लोग से मुलाकात हुई थी और वो सारे चीज देखे आप लोग जो पहुंचे थे कि शासन हिल गई थी, पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुंच के वहाँ पे व्यवस्था संभालने में लग गई थी कि आप लोग अगर रोड जाम कर दोगे तो पब्लिक कैसे जाना आना करेगी। और ऐसे ही करके पूरा स्टेडियम को खोला गया और स्टेडियम के अंदर में सारे कार्यकर्ताओं को अंदर लिया गया और वो 23 तारीख को हम लोग पूरी रात दिन और रात हम लोग 23 तारीख को स्टेडियम के अंदर गुजारे हैं। और यही 24 तारीख को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से धरना प्रदर्शन का पूरा जो पंडाल था उसको आप लोग संभाले हैं, उनका शोभा बढ़ाए हैं, उसके लिए भी आप सबको मेरी बहन धन्यवाद, क्योंकि आप नहीं तो यहाँ पे जो मंच में बैठे हो कोई कुछ नहीं है, शून्य है, बिल्कुल शून्य है। इसलिए क्योंकि जैसे कहते हैं ना, 1 रुपये में अगर 0 लग जाता है 10 रुपये बन जाता है, और अगर 0 में 1 रुपया एक संख्या लग जाता है तो 10 या 100 1000 हो जाता है। तो वैसे ही जो भी पदाधिकारी आप लोग बनाए हैं, जो भी प्रांत या जिला का ताकत नहीं देंगे तो हम लड़ भी नहीं सकते। क्यों पुष्पा है? अगर आप नहीं तो हम नहीं है, क्योंकि आप हमारे परिवार के मजबूत जो बोलते हैं कि ना एक मकान को बनाने के लिए नींव की जरूरत है, तो आप हमारी नींव है और तब जाकर हम खड़े होते हैं और लड़ते हैं शासन प्रशासन से। तो ऐसी मेरी बहनों को साष्टांग धन्यवाद और प्रणाम और आभार है, क्योंकि आप इतनी दूर दराज से, जैसे अभी मैं बात कर रही थी तो बताया था कि फ्री हम लोग को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर से आते हैं। तो मैं तो सुन के डर लगी कि आप लोग का हौसला, आप लोग की हिम्मत और आप लोग की जो लड़ने की क्षमता जो है इतनी तेज इतनी ज्यादा है कि अच्छे आपके सामने में कोई टिक नहीं सकते। तो ऐसी एकजुटता बना के रखो, हम झुका नहीं सकते, सरकार को अपनी मांगों को पूरा नहीं करा सकते हैं। जहाँ तक सारे संगठन अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं असफल हो गई। इसलिए आज सभी संगठनों के एक संयुक्त मंच बनाया गया और संयुक्त मंच के नीचे सभी लड़ाई लड़ रही है। तो आप सब चाहते हैं कि संयुक्त मंच मजबूत रहे, चाहते कि जाते? इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेशेंट संघर्ष करो, पेशेंट संघर्ष करो। आप सब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, हमारे छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आप लोगों को छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 409 से हमारे जो संयोजक, हमारे जो मार्गदर्शक, हमें एक राह दिखाने वाले मुखिया देवेंद्र पटेल सर का स्वागत आप लोगों के माध्यम से करना चाहूंगी कि वो हमारे देश में आए, अपना समय निकाल कर देश सबको संबोधित करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे और हमें ताकत ऊर्जा बताएंगे कि आगे हमारे क्या रणनीति करके कार्य करना है और कैसे शासन प्रशासन से अपना मांग को पूरा करवाना है। मैं यही बोलना चाह रही थी कि आप लोग की जो एकता है और जो संयुक्त मंच बनाया गया है, वो संयुक्त मंच को हम बरकरार रख के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित ही हमें अपना शासन प्रशासन से हमें हमारी मांग पूरी होगी। और अभी तक कोई पहल भी नहीं हो रही है और शासन प्रशासन मिलने की भी बात नहीं कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग की बात उनकी कान तक सुनाई नहीं दे रही है। इतने दिन से हम लोग बैठे हैं, हम लोग की बात उनके कान तक सुनाई नहीं दे रही, लेकिन हम लोग को अपनी लड़ाई को बरकरार रखना है। जब तक वो नहीं सुनेगा तब तक हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे। आप लोग जारी रखना चाहते नहीं रखो। अगर कोई चाबी मांगने आता है तो उसे चाबी हमको नहीं देना है। हमें नोटिस देने की धमकी देते हैं तो हमको नोटिस नहीं देना है, ना साइन करके नहीं देना है। बहुत जगह से फोन आता दीदी साइन करके मांग रहे हैं, तो क्या दे दें? तो आप लोग को खुद को समझदारी होनी चाहिए कि आप लोग अपना घर परिवार चलाते हैं, मायका और ससुराल के परिवार को मिल जुला के रखते हैं, एक अच्छे संबंध
जबरदस्ती बात पे आएंगे। तो आप लोग के ऊपर अगर FIR भी होता है तो भी आप लोग को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि सारे अगर डर जाएंगे तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। हमें अगर लड़ना है तो सभी को इस संयुक्त मंच में रह के लड़ना है, और अगर जो भी होगा संयुक्त मंच फैसला करेगा वो फैसला हमारे लिए सर्वमान्य होगा। ऐसी मान के हम अपनी दिशा को बुझा के रखेंगे। और कोई भी अधिकारी सुपरवाइजर जिसे कहते हैं कि 1 महीना हो गया है, 8 महीना हो गया है, आप लोग को हड़ताल में नहीं जाना चाहिए, आपकी नौकरी हट जाएगी या आप नौकरी से निकाल जाएंगे, तो ऐसा किसी की बात से आपको नहीं आना है, क्योंकि हमको तनख्वाह नहीं मिलती है। हमें क्या मिलता है? मानदेय। एक हम सम्मानजनक हमें राशि मिलती है। तो क्या हम शासन के नियमों से लागू रहते हैं क्या? नहीं ना। जब हम अपनी मांगों को मांगने जाते हैं तो क्या कहते हैं? तुम शासकीय नहीं हो। और जब उनकी काम रहती तो हमें क्या बोलते हैं कि आपको ये काम करना, ये काम करना, आपको निर्देश आया, आपको निर्देश आया। तब शासन के सारे नियम लागू रहते हैं। और जब हम अपने अधिकार के लिए बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आपको सिर्फ मानदेय मिलता है, आपको सम्मानजनक पैसा मिलता है। तो ऐसे हमें बेवकूफ बनाने वाले लोगों से बच के रहना है और समझदारी से काम करना बहनों। और मैं आगे और क्या कहूंगी, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभी बहनों को नमस्ते। तहे दिल से स्वागत कीजिए एकदम जोरदार तालियों से। रायपुर से हमारे बहन भैया रायगढ़ से हैं, और बाकी बहनें सुमन दीदी और दीदी भैया जी रायपुर से आए हुए हैं हमारे समर्थन के लिए। संयुक्त मंच के मंचस्थ पदाधिकारी हैं, और भैया जी प्रदेश संयोजक, हमारे संयोजक भैया जी हैं, इनके जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और इनका जो हमारा से भी स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगी कि हमारे संसदीय परियोजना की अध्यक्ष जो हमारे द्वारे वो आए और देवेंद्र भैया का स्वागत करें। राजकुमारी जी से अनुरोध करूंगी कि वो भैया जी का स्वागत करें। भुवनेश्वरी से अनुरोध करूंगी कि वह आए और सुमन दीदी का स्वागत करें। दीदी को पहना दो भाई। हरिता आइए और दीदी का स्वागत कीजिए। सरदार से निवेदन करूंगी कि देवेंद्र भैया का स्वागत करेंगे। पुष्पा सरदार से निवेदन करूंगी कि वो जोर से ताली बजाइए। आप लोगों को भी एक ग्रुप में ले लेते हैं, फिर जो भी कार्यक्रम होगा लास्ट में। आवाज दो, आवाज दो। संयुक्त मंच जिंदाबाद, संयुक्त मंच जिंदाबाद।
मैं भैया जी से अनुरोध करूंगी, देवेंद्र भैया से। हाँ, चंद्रशेखर पांडे भैया से मैं अनुरोध करूंगी कि इंकलाब जिंदाबाद, कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच जिंदाबाद, कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच जिंदाबाद। आज सूरजपुर जिले 23 जनवरी से जारी धरना प्रदर्शन के दौरान आज हमें आने का मौका मिला। हम लोग आए, हमारे प्रांतीय संयोजक स्वयं आदरणीय पटेल सर, प्रांतीय सचिव सुमन यादव, प्रांतीय प्रतिनिधि पिंकी देवांगन और यहाँ की जिला अध्यक्ष पुष्पा और भैया खान के अध्यक्ष राजकुमारी जी और उपस्थित सभी बहनों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन है। आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही संगठन था जिसकी उपलब्धियों के बारे में आप सब जानते हैं। आज वैसी संगठन बना हुआ है और इस संयुक्त मंच के धरना प्रदर्शन के दौरान आप लोगों को निश्चित रूप से गारंटी है, जैसे आप लोगों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं तो कलेक्टर दर पर मानदेय 100% आप लोगों को मिलेगा, लेकिन हड़ताल से कोई नहीं छुड़ाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हड़ताल 100% करना है। हमारे प्रदेश में जो संयुक्त मंच बना हुआ है उसके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महिला बाल विकास मंत्री के पास ठोस चर्चा हो जाए, ठोस आश्वासन मिलेगा, उसी के बाद ही हड़ताल स्थगित होगा। वैसे होने वाला नहीं है। ये मान के चलो, हमारा जो 28 फरवरी को शुरू होने वाला था वो अब 1 मार्च से शुरू हो रहा है, तो अपने को 7 मार्च तक के धरना प्रदर्शन में रहना है। कितने मार्च तक? और उस धरना प्रदर्शन से जो हमारा अधिकार है उसको लेना है। पहला, शासकीय कर्मचारी घोषित करना, पदोन्नति 100%। हमारी जो सहायिका बहनें हैं 25% आरक्षण का लाभ उनको नहीं होता है क्या प्रमोशन, तो हम उसको मांग रहे हैं कि 100% हमारी प्रत्येक सहायिका को 60% पदोन्नति मिला जाए खाली स्थान पर। दूसरा बात है, हमारे जितनी कार्यकर्ता है उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। विभागीय परीक्षा के माध्यम से उम्र का बंधन लगा के आप लोगों को सुपरवाइजर बनने से रोका जाता है। उसके लिए भी हम लोग 100% की मांग की है। वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर पद में दिया जाए। दूसरी बात, आप लोगों को ग्रेजुएटी मिलता है रिटायरमेंट के बाद, उसकी राशि जो 50,000 है उसको 5 लाख का मांग किए हैं और सहायिकाओं के लिए 3 लाख रुपए। इसके लिए भी लड़ाई जारी है। और अभी तक के पेंशन कभी नहीं मिला है किसी को, तो पेंशन का भी मांग है। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कई लोग ऐसी हैं कि जिनकी गुजारा सिर्फ अपने जो विभागीय मानदेय मिलता है उसी से होता है, तो रिटायरमेंट के बाद जब कुछ नहीं रहेगा तो वो तो रोड में आ जाएंगे। तो उनके लिए पेंशन जरूरी है कि नहीं? हम छत्तीसगढ़ सरकार से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं भी रिटायर होती हैं तो उनको ग्रेजुएटी की राशि क्रमशः 5 लाख और 3 लाख रुपए नकदी दिया जाए, साथ में 5,000 और 3,000 मासिक पेंशन लागू किया जाए। जो हड़ताल में अभी हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, हड़ताल में डटे हैं, उसके पीछे मूल कारण हमारा यही है कि जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला छोटी छोटी लाभ, वो सारे लाभ हमको लेना है। जैसे आप लोगों को ग्रीष्मावकाश मिलता है कि नहीं, 15 दिन का मिलता है, आप लोग लेते नहीं। इसके आदेश की काफी हमारे प्रांतीय संयोजक से ले लेना। प्रस्तुति अवकाश मिलता है कि 6 महीने का मिलता है ना, वो भी आदेश है। जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ है उसी लाभ को हम लोग धीरे धीरे दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही राशि छोटी रहे। जैसे सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधा मिलता है वही सुविधा आप लोगों को मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर ये हड़ताल चल रहा है। आप लोग जन घोषणा में
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई वादा को जानते हैं, लेकिन साथ में जो 6 बिंदु है उस सभी बिंदुओं पर हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय या महिला बाल विकास मंत्री या जिम्मेदार जो हमारे महिला बाल विकास के संचालक हैं उनसे चर्चा हो जाए और समाधान निकल जाए, तभी हड़ताल को स्थगित करना है और ये हड़ताल को रोकना नहीं है। ठोस आश्वासन मिलेगा कि 100% आप लोगों का मांग पूरा हो रहा है और ये जब आपके संयुक्त मंच के 10 प्रतिनिधियों के द्वारा बताया जाएगा तभी हड़ताल को छोड़ना है। रही बात जिला स्तर के हड़ताल में आप लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लोगों को आने जाने में 200, 400, 500 रुपए का पर डे का खर्चा हो रहा है, तो उसका स्तर को भी बदला जा सकता है। हड़ताल को जारी रखना है, चाहो तो आप लोग ब्लॉक स्तर में करेंगे, लेकिन आपके जिला अध्यक्ष जो बताएंगे उनके अनुसार, अपने मन से नहीं। पेंशन ग्रेजुएटी तो लेने, उसके बाद स्वास्थ्य भत्ता भी लेना है आप लोगों को। चिकित्सा भत्ता मिलता है क्या आप लोगों को? नहीं मिलता ना, उसके लिए भी है। और अगली बात, मोबाइल का जो लड़ाई है उसको जीत चुके हैं हम लोग, जानते हो कि नहीं आप लोग? मोबाइल से कोई काम नहीं करना है, जब तक मोबाइल नहीं तब तक मोबाइल से काम नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे बिलासपुर जिला अध्यक्ष के द्वारा याचिका दायर किया गया था, जिसका रिजल्ट आ गया है, निर्णय आ गया है। यदि आप लोग मोबाइल से काम नहीं करेंगे तो किसी की मानने में पूरी कौड़ी की कटौती नहीं होगा। बिल्कुल, जब तक कि सरकार के द्वारा आप लोगों को मोबाइल भत्ता और साथ में मोबाइल का डाटा नहीं मिलता तब तक के मोबाइल से काम नहीं करना है, मोबाइल से कोई जानकारी देना है। आज अभी हड़ताल अवधि में आप लोग कितने विभागीय ग्रुप में जुड़े हुए हो? आपके सुपरवाइजर मैडम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सारे लोग लेफ्ट हो जाओ, कोई जवाब भी नहीं देना है। जिस दिन हड़ताल समाप्त होगा उसके बाद आप लोग फिर जुड़ जाएंगे। जब तक के हड़ताल अवधि में है किसी को किसी ग्रुप में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका विभागीय ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाए, क्योंकि सुपरवाइजर मैडम कुछ भी बोलती है और वो हमारी अधिकारी है, रोज हमको उनसे चलना फिरना है, तो हमको सुनना पड़ता है। कभी कभी मजबूरी में या मुलाजा में कुछ काम कर जाते हैं तो हड़ताल में हो जाएगा व्यवधान। जिसके चलते आप लोगों को मोबाइल से सीधा उनके ग्रुप से लेफ्ट होना है। और यदि पूछी वर्चुअल का बात हुई आमने सामने तो हम साफ बता देंगे कि हमारा मोबाइल खराब हो गया, लेफ्ट हो गया। लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है। और ये हड़ताल जारी रहेगा, बिल्कुल जैसे भी आप लोगों के अध्यक्ष लोग बताते हैं उसी करते रहना है। इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। लेकर रहेंगे अपना हाथ, भूलो मत, भूलो मत। लेकर रहेंगे अपना हाथ, लेकर रहेंगे अपना हाथ। वेतन है ना पेंशन है, वेतन है ना पेंशन है, बुढ़ापे का टेंशन है। वेतन है ना पेंशन है, वेतन है ना पेंशन है। लेके रहेंगे अपना हाथ, लेके रहेंगे अपना हाथ। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। छत्तीसगढ़ की नारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। आप लोगों को अपनी मांग को पूरा कराने के लिए तन मन धन से अपने जिला ब्लॉक के जो अध्यक्ष लोग हैं उनको सहयोग देना है। और हर हाल में जब तक के मांग पूरा नहीं होगा तब तक के हड़ताल में बैठे रहना है। और ये हड़ताल आप लोग अपने लिए नहीं कर रहे हो, कर रहे हो क्या? अपने लिए नहीं, ये हड़ताल हम अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं। जो राशि हमको अभी मिलती है उस राशि से हमारा गुजारा नहीं होता, ले लेकर अपना व्यक्तिगत गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बच्चे का इतनी डिमांड आ गया कि जूता ले दो मम्मी, तो पैसा नहीं रहता, अगले महीने में टाल देते हैं। तो छोटी छोटी जो सुविधा है उसको भी अपने बच्चों बाल बच्चों को नहीं दे पाते। ये जो लड़ाई है अपने बाल बच्चों, अच्छा ये हड़ताल में वही लोग शामिल होंगे जो अपने घर परिवार से प्रेम करते हैं, जिनको अपने घर परिवार की चिंता है, वो लोग 100% अपनी हड़ताल को उपस्थिति देंगे। आप लोग धैर्य से मेरी बात को सुने, उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर एक दोबारा मौका मिला तो जरूर आऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मंच जिंदाबाद, कार्यकर्ता सहायिका जिंदाबाद। मेरा नाम पिंकी देवांगन है, मैं रायपुर से हूँ। मैं एक सहायिका हूँ, ठीक है। सहायिका के बारे में कुछ बोलूँगी मैं। हमें सहायिका बहनों के लिए बोलूँगी। ज़्यादा भाषण तो नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा ही बोलूँगी। हम सहायिका बहनों को अभी 3-3.5 हज़ार मिलता है, लेकिन हमारा उसमें गुजारा तो चलता नहीं है। और हमारी सरकार ऐसे लोगों को नियुक्त करती है उसमें जो तलाकशुदा है और विधवा है, लेकिन उसमें हम लोग का तो जो वन रोटी चलता नहीं है। सिर्फ हमारा वंशी से ही व्यतीत होता है। और हमारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, है ना। तो हम 3 हज़ार में अपना घर परिवार तो चला नहीं सकते, लेकिन सरकार हमारी आवाज़ सुनती ही नहीं है, अपनी कान बंद करके रखी हुई है। लेकिन पता नहीं कब तक इस हड़ताल में रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इस हड़ताल में डटे रहेंगे, ऐसा हमारा बस है। बस इसके आगे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकूँगी, लेकिन प्रयास करूँगी। मेरी बहनों से यहाँ निवेदन है कि वो हमारे साथ रहें और इस तरह डटे ही रहें। बस इतना ही बोल के अपना वाणी पूरा करती हूँ। धन्यवाद पिंकी बहन जी। आपका दुख मेरे सभी सहायिकाओं बहनों का दुख है, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का दुख है, क्योंकि हमारा एक परिवार है। अगर परिवार में किसी एक को दुख है तो पूरा परिवार को दुख होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरा छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं डटे रहेंगी, दिल से डटे रहेंगी, तन मन धन से डटे रहेंगी और मन से सहयोग करेंगी। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता, इस बार हम नहीं उठेंगे, चाहे इसके लिए सरकार जो कर दे। जेल भरने का मौका आएगा तो जेल भी में जाएंगे, जेल भी भराव कार्यक्रम करेंगे। बर्खास्त करे तो बर्खास्त भी हो जाएंगे, देश निकाला करे तो देश निकाला भी हो जाएंगे, लेकिन हड़ताल को नहीं करेंगे। क्योंकि ये बार हमारा आर पार की लड़ाई है, और इस लड़ाई को अगर हम इस बार नहीं जीते तो शायद जिंदगी में कभी नहीं जीते। इसलिए इस बार तो चाहे जो हो जाए, हम अपना मान लें और अपना हक लेके जाएं, जब भी हम अपने घर जाएंगे। मैं इसी बीच से अपने देवेंद्र भैया को अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए 2 शब्द बोलें। इंकलाब जिंदाबाद, पटेल भैया संघर्ष करो। इंकलाब जिंदाबाद, लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक। घर में बैठे हैं तो लोग तो थोड़ा थोड़ा भूल ही जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आ रहे हैं वो तो भूलते नहीं। हाँ, नहीं मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो आज तो हम लोग ऐसी अचानक आए, क्योंकि पेंड्रा गौरेला मारवाही में कल हम लोग गए थे और मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर से भी होते आए हैं, तो हम लोग इधर से गुजर रहे थे अम्बिका लोग जाने के लिए। तो हमारे संघर्ष के पुराना बहन जी हैं पुष्पा जी, शुरू से हम लोग एक साथ संघर्ष को आगे बढ़ाए हैं। भले ही संगठन का रास्ता भी अलग अलग थोड़ा सा हो गया है, लेकिन फिर संयुक्त मंच बन गया है, इसलिए संघर्ष का रास्ता एक ही है। और संघर्ष के पुराने साथी हैं, तो हमने बोला कि उनसे चलते चलते मिल लेते हैं। और मैं आज के इस सभा में कहना चाहूँगा कि आज की सभा में उपस्थित हमारे प्रांतीय सचिव रायपुर से जो आई है सुमन यादव जी, उनके साथ सहायिका बहन जो प्रांतीय संगठन सचिव है पिंकी देवांगन, मेरे भाई बिलासपुर से आए चंद्रशेखर पांडे जी संभागीय संयोजक, यहाँ के जिलाध्यक्ष और बिल्कुल जाबाज बहन पुष्पा सरजार, बिल्कुल एकदम स्पष्टवादिता है उनके साथ में, और राजकुमारी जी और बाकी मंचस्थ जितने जने हमारी बहन जी हैं, नेतृत्वकारी साहब बहने, और सबसे ज्यादा मैं जो सामने मेरे बैठे हुए हैं इस सूरजपुर जिले के हर शोषण और अत्याचार की आवाज को बुलंद करने वाली मेरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन।
आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर क्रांति शाखा की ओर से, संयुक्त मंच की क्रांति शाखा की ओर से क्रांतिकारी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपनी हक की लड़ाई को समझा है और हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश भर के हर जिले में संघर्ष का शंखनाद किया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को क्रांतिकारी बधाई देता हूँ। हमारे कुछ जनप्रतिनिधिगण अतिथिगण आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। मैं चाहूँगा कि पहले उनको हम समय देते, थोड़ा सा 20-25 मिनट समय लूँगा, उनको हम पहले सुन लें, उनका समर्थन प्राप्त करें। इन सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत उन्होंने हमारे मंच पे आके हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत कीजिए। इंद्रावती दीदी बहनों, वो जो तुम लोग बैठे हो दरी को इधर ले आओ, तो वो अलग दिख रहे हो, इधर साइड में ले आओ ना, दरी उठा जल्दी इस छाया में इधर नीचे। राजकुमारी दीदी लेंगे तो ले लीजिए भाई को। मैं हमारे जो मंच अतिथिगण हैं उनसे थोड़ा क्षमा चाहते हुए, क्योंकि हमको थोड़ा सा और आगे जाना है और 2 शब्द हमारी बहनों को मैं प्रेरणा से जो बोलना चाहता हूँ। तो बहनों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोग जैसे नारा लगाते हैं, बोलते हैं कि ये लोग तो ऐसे आंगनबाड़ी संघ आते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे सहयोगात्मक भावना से हम 180-85 से आपके साथ जुड़े हुए हैं और जैसे कि आप लोगों ने नारा लगाया, चिंगारी है, हम छत्तीसगढ़ की नारी है। तो जब आपका हाथ उठता है तो हमारा भी हाथ उठता है। महिलाएं की जेल हम नहीं समझते, आपके साथ ही साथ हम भी नारा लगाते हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम छत्तीसगढ़ की नारी है। तो बहनों, मैं आपको छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा संगठन पहले संगठित था, आज भी वही संयुक्त मंच के माध्यम से आप सभी लोगों ने, ये सभी संगठन अलग अलग मिलकर लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलने के बाद आप सभी सदस्यों के मंशा के अनुरूप एक संयुक्त मंच बना हुआ है और उस संयुक्त मंच की लगातार 3 महीने से बैठकें चल रही थी और बैठकों में एक निर्णय साबित आया कि हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। एक तिथि आई 23 जनवरी को पूरे प्रदेश भर में संयुक्त मंच ने निर्णय लिया कि 23 तारीख को हम रायपुर जाएंगे, 5 दिन का महापड़ाव करेंगे और उसके बाद हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम 28 तारीख से पूरे जिलों में, हर जिलों में इसका विस्तार करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो बहनों, इस प्रदेश की हम जनता है, हमारी बहनें इस प्रदेश की बहु बेटियां हैं और उस बहु बेटियों को जब हम रायपुर जाते हैं तो एक तानाशाह सरकार के द्वारा हमें अपनी जमीन, अपनी धरती, अपनी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हमें बैठने के लिए जगह नहीं दिया। उसके बावजूद भी हमारी बहनें साहस के साथ पूरे जिले से, पूरे प्रदेश से अपने साधनों से रायपुर पहुंचे। हमारी गाड़ियों को रोकने की भारी कोशिश की गई जगह जगह पर, लेकिन हमारी बहनों ने साहस दिखाया, ताकत दिखाया और जहां पर गाड़ियां पुलिस प्रशासन ने रोका, बैरियर में रोका और कई थानों के पास रोका, NH में रोका, वहां पर हमारी बहनें झंडा बैनर लेके वहीं पर धरना प्रदर्शन से रोका। सरकार को हमें 23 तारीख को वहां स्वीकृति नहीं मिली, उसके बावजूद भी हमारी बहनें कई हजारों की संख्या में रायपुर में पहुंचे और सड़क और गली में रायपुर में प्रदर्शन किए। मजबूरी में सरकार को इंडोर स्टेडियम, बूढ़ा तालाब के पास जो इंडोर स्टेडियम है उसको खोलना पड़ा और उसके बाद हम वहां पर भी प्रदर्शन किए। उसके बाद 23 तारीख का बात आई, 19 तारीख को 1 दिन का परमिशन मिला। 1 दिन के परमिशन में भी हमारे पूरे प्रदेश से बहनें जो है भारी संख्या में पहुंचे और जहां पर
वहाँ पर रुकने की जगह नहीं थी, लेकिन सरकार निर्दयता पूर्वक हमारी बहनों को 5 बजे डग्गा ला के खड़े करता है और कहता है कि यहाँ से आप खाली करो। हमने कहा हमारी बहनें यहाँ खाली नहीं करेंगे, ये राजधानी हमारा है, ये रायपुर हमारा है, ये छत्तीसगढ़ हमारा है, ये बुढ़ा तालाब का धरती हमारा है, हम इसके लिए खाली करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारी संगठनात्मक सहमतियां बनी और उसके बाद हम सभी लोग अपने अपने जिलों में पहुंचे, अपने अपने जिलों में बहने। उसके बावजूद भी 25 तारीख को 26 तारीख को भारी संख्या में बुढ़ा तालाब हमारे बहनें पहुंचकर वापस हुई और वापस होने के बाद बहनों 28 तारीख को इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हमने पूरे प्रदेश भर के हर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं धरना पर बैठी हुई है। और आज 20वां दिन चल रहा है, 20वां दिन चल रहा है बहनों। इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला इतिहास है, संघर्ष का इतिहास हमेशा लिखा जाएगा। इस छत्तीसगढ़ के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 40,660 आपको जानकारी होना चाहिए, 40,660 आंगनबाड़ी केंद्र और 5,840 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। और उसमें जो काम कर रहे हैं उसमें 1 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। पूरे 40,660 5,840 केंद्रों में ताला लटका हुआ है। शासन का पूरा काम कर रहा है और शासन बहुत बताना चाहते हैं, हम कदापि नहीं चाहते हैं हमारे गांव का वह बच्चा कुपोषित रहे। हम कदापि नहीं चाहते हैं हमारे गांव की माताएं जो गर्भवती हैं उनका देखभाल ना हो। हम कदापि नहीं चाहते हैं कि महिला बाल विकास के कोई भी कार्य को ठप करें। लेकिन सरकार हमको मजबूर किया है, सरकार ने हमें उद्यमित किया है हड़ताल करने के लिए। हमने 30 दिसंबर को सरकार को नोटिस दिया था, लेकिन 30 दिसंबर के बाद भी सरकार के पास ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं रहा जो हमारे बहनों को संयुक्त मंच के प्रतिनिधिमंडल को बुला के बात करे। और बात नहीं करने का परिणाम ये हुआ सरकार का आज तालाबंदी हुआ है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में। सरकार का नोटिस आता है, सरकार का नोटिस आता है कि 300 दिन केंद्र सरकार का योजना है कि 300 दिन पोषण आहार बंटना है, इसलिए आप हड़ताल पे मत जाइए। हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं, उस केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से पूछना चाहते हैं कि 300 दिन का नोटिस आपको कोरोना काल में कहा गया था, कोरोना काल में कहा गया था, इसके पास आपने बंटवाया, हमारी बहनें ने बांटी थी। जब सड़क पर एक कुत्ता भी, एक जानवर भी नहीं दिखता था, हमारी बहनें अपने बच्चों की जान को खतरा में डालकर, अपने जान को खतरा में डालकर सड़क में एक आदमी नहीं दिखता था, उस समय बहनें जो है कोरोना काल में घर घर जाके सुरक्षा प्रदान किए हैं, स्वास्थ्य लाभ दिए हैं, रिलीफ बांटे हैं। और सरकार आप कहते हो 300 दिन का, जब हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो हम 300 दिन नहीं देखेंगे, 400 दिन नहीं देखेंगे, हम 20 दिन नहीं देखेंगे। हम दोनों सरकार को ऐलान करना चाहते हैं। आप अब राज्य सरकार के पास जाते हैं तो राज्य सरकार बोलता है ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार आपको देगी। और केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो राज्य सरकार बोलती है कि अब राज्य सरकार का काम करते हैं, राज्य सरकार से पैसा लीजिए। हम दोनों सरकार को बोलना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। हमारे अभी नड्डा जी आज आए हुए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे बहनें जगदलपुर में गई हुए हैं भारी संख्या में उनके पास मिलने के लिए और याद दिलाने के लिए। संशोधित की जो बजट आपका पेश हुआ है संसद में कई सांसदों ने हमारी बहनों को आवाज उठाए और उसमें आज उसके बावजूद भी 2324 के बजट में हमारा नहीं प्रावधान रखा गया है मानदेय बढ़ाने का। तो राज्य सरकार को भी हम करना चाहते हैं कि आपने 2018 में चुनाव के पहले अपने जन घोषणा पत्र में कहा था, हमारी बहनों के घर घर जाके आपने समर्थन मांगा था, भीख मांगा था हमारी बहनों से, ये कहकर कि आप हमको भीख दे दो, चुनाव में जिता दो और
2018 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर में आपको हम कलेक्टर दर्ज देंगे और नर्सरी शिक्षक का दर्जा देंगे। हम सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से पूछना चाहते हैं, भूपेश जी आप सही छत्तीसगढ़िया हो गए। आप अपने आप को छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बोलते हो, आप बोलते हो मैं किसान पुत्र हूँ बोलते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहनें जो हैं कोई अमेरिका के नहीं है, कोई इंग्लैंड के नहीं है, कोई रूस के नहीं है, ये सभी बहनें छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ के बहु बेटी हैं। आपने इनको भूल दिया। आपने 4 साल तक वादा जो किया था 10 दिन में लागू करने का, उसके आपने भूल गया। तो आप आने वाले समय जब बताएगा कि तुम वादा को भूलते हो तो हम भी तुमको कभी भी एक दिन आएगा तो भूल जाएंगे। ये बात हमको करना पड़ेगा बहनों। और मैं आपको बता दूं, ये जीत और लड़ाई तो हम जीत के रहेंगे इस बार। हमारी जान जाए चाहे कुछ भी जाए, नौकरी जाए, हमको उसकी चिंता नहीं करना है। अभी तो विभागों में आप देखे हो, अब तो मैं बता दूं कहीं कहीं आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता नहीं है, सहायिका नहीं है ना, बोला भरे में 6 महीना से ज्यादा लग जाते विभाग ला। तो हमारा 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ला भरे में कतक दिन लागी होला, एक चिंता नहीं करना है। एक बार जब एक ही कार्यकर्ता ला भरे में बोला 6 महीना लग जाते तो हमारे 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनी बोला क्यों नहीं सके। और जे दिन सुधीर हम तो गठन हमार परमानेंट नौकरी है, भली मान सेवियन हमार जो है 30 साल तक नौकरी करबो, कछु भी तरह से करबो, सुख दुख गवा के तो 5 साल के आदमी है। हम जे दिन चाहबो 5 साल भी पूरा नहीं पर हो रही और तो गिरा दे। एक बात को रखना है और एक बात को रखना है, हम सरकार को चैलेंज करना चाहते हैं। भूपेश सरकार जी, आप जो है आपका कान सुनाई दे रहा है, उसके बाद भी आप बहरा बने हुए हो, आपका मुंह में आवाज आ रहा है, उसके बाद भी आप गूंगे बने हुए हो। हम तो सुने थे जो बोल नहीं सके ना वो लोग गूंगा बोलते, ऐसे बोलते ना, जो बोल नहीं सके वो लोग गूंगा बोलते, जो सुन नहीं सके वो लोग बहरा बोलते। लेकिन तय सुना था और तय गुठिया था, उसके बाद ही हमारे बहनी के मन के मामला गूंगा और बहरा बन के ऐसा साबित करा था कि मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, तो करो जब समय आई तो हमरो बहनी मन गूंगा और बहरा बन जाएगी। ये बात हम आपने करना चाहे। बहनी हो आप लोग यहाँ पर काबर बात आज हम 23 तारीख से लेके 20 दिन तक हम अपन अपन जगह में काबर बैठे हैं। काबर बैठे है तुमन अपन मांग पूरा कराए ना, घर ले का बोल के आतो, घर ले ही बोल के आतन ना, हम धरना प्रदर्शन करे बर जातन, अपन मांग ला पूरा कराए बर जातन। सरकार है हमर बात नहीं सुनते, एक बर जातन वाला सुनाए बर और का बोल के आतो, घर के मन भी खुशी खुशी भेजते, घर के मन भी खुशी खुशी भेजते, जाओ काबर भेजते, एक बार भेजते कि जो अभी आप लड़ाई लड़ रहे हो वो आपके लिए नहीं है। जितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, मैं कहता हूँ उनके लिए नहीं है, वो किसके लिए है। यदि आपका 5000 तनख्वाह बढ़ता है, आपका 2000 तनख्वाह बढ़ता है तो आपके बच्चे का भविष्य के लिए है, आपके परिवार के लिए है। इस लड़ाई में कभी हमको सताही नहीं करना चाहिए, ये लड़ाई हमारे बच्चों और परिवार के भविष्य के लिए है, इसलिए लड़ाई में हमारी ईमानदारी बरतनी चाहिए। और बहनों में एक चीज और समझा के जाना चाहता हूँ, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वही है दुनिया में जो हम अपना हक और अधिकार के लड़े पर कोई लोग थे, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होते, वो सबसे बड़ा दुश्मन होते। जैसा कि सुपरवाइजर प्रबोधना अधिकारी ये देख बात में नहीं जाना, तो पूरे प्रदेश भर जब बात चलाते जिसकी सरकार है ताला चाबी मंगाते, हम कहते हम ताला लगाए हैं ना, केंद्र में हम ताला लगाए हैं, केंद्र में हमारा रजिस्टर है, हमारा सामान है, यदि वो लोग खोल दी थे या तो जब कुछ खमियाजा हो जाए, गुम जाए, जिम्मेदार को लोग हम सरकार ला कहना चाहते हैं।